एक मन का बदलाव अगर नहीं है तो फिर ये ज्ञान भी मन में नहीं टिकता। और मन से जुड़ी हुई जो पहली चीज़ आती है वो अहंकार तजना, वो एक समर्पित भाव, मन को एक अपने होने के इस एहसास से हटना होगा और इस परमात्मा के लिए हमेशा अर्पित रहना है, एक सेवा में अर्पित रहना है। तो ये सुकून यहाँ समर्पित होने के बाद जो मिलता है, तो कैसे समर्पण के साथ सुकून। तो अपने जीवन में जहाँ हम समर्पण की बात करते हैं तो ये समर्पण कैसा समर्पण है। एक समर्पण सिर्फ ये तो नहीं कि कभी अक्सर जीवन में हम देख लेते हैं, हम कह देते हैं कि हमसे कोई सीनियर है, वो कुछ ऑर्डर्स दे रहे हैं और हम करते चले जा रहे हैं। अक्सर किसी ना किसी प्रोफेशन में देखा है, ऑफिसेज में या किसी भी सर्विस में, तो एक सीनियर का ऑर्डर मान लेना या फिर कोई अथॉरिटेटिव पर्सन, कोई टीचर, कोई और इस तरह से जो हम पे कोई बात करते हैं और वो मान लेना, वो अक्सर ये रूप उसका समर्पण का नहीं बन पाता, क्योंकि ये रूप तो वो डर से है कि वो जो कह रहे हैं वो करना ही होगा, वरना नौकरी से निकाल दिए जाएंगे, वरना फिर कोई और इस बात की रेपरकशन हो सकती है। तो एक वो बात मानना वो हर प्रोफेशन में हो जाता है, पर मन वहाँ समर्पित नहीं होता। वो किसी भय के कारण या किसी और अन्य कारण से समर्पण होता है। तो यहाँ समर्पण होना मतलब एक दिल में प्रेम को रखते हुए प्रेम से समर्पित होना, ये प्यार से अपने आप को खोकर सिर्फ इस परमात्मा का होकर, ये समर्पित भाव मन का अगर इस तरह का समर्पण है तो वो मुबारक समर्पण है। तो कैसे एक अक्सर बात ये होती है कि हमने समर्पण अगर कर दिया तो ये जो इतने सालों में अक्सर अगर हम सोच के भी देखें कि छोटी उम्र से ही पढ़ते लिखते एक डिग्रियां मिल गई, एक हमें कोई और उपाधि मिल गई, तो ये कमाने के लिए चाहे कितने वर्ष लग गए, पर जब समर्पण की बात आती है, अहंकार को तजने की, अहंकार गंवाने की, तो उसमें उतने ही साल नहीं लगते। ये तो एक पल में ही समर्पण हो जाता है। जैसे ही ये मन समझ लेता है कि ये शरीर में नहीं हूँ, ये आत्मा का असली रूप परमात्मा है और शरीर ने तो अपनी यात्रा कुछ सालों में करके इसका एक विनाश हो जाना है, तो कैसे ये समर्पित जीवन जिया जाए जब तक जीवन है। तो बात वही एक कहानी के साथ तासपनी रखना चाहेगी कि एक बार एक गुरु के पास शिष्य आता है जो काफ़ी सालों के बाद, और आते ही अपने गुरु के आगे 1000 सोने की गिनियाँ दे देता है और ये कहता है कि इतने वर्ष मैंने कामकाज किया और बात मन में यही आती रही कि आपके सामने आशीर्वाद लेंगे जब 1000 गिनियाँ पूरी हो जाएंगी, और आज ये बोरी भर के आपके पास ये समर्पित करने के लिए आए हैं और आप इसको कबूल कीजिए। वहीं वो गुरु वो लेकर सामान अपने शिष्य से कहता है कि ठीक है, तुमने ये दी, मैंने स्वीकार करी, और अब ये जो सामने नदी बह रही है, सारी की सारी ये गिनियाँ उस पानी में बहा दो। और अब वो शिष्य के मन में सवाल कि क्या
ये एक क्या ही बात हुई, इतनी मेहनत जो करी कि गुरु को देंगे और अब वो दे भी दिया, तो उसके बाद वो इसको अपने पास नहीं रख रहे हैं, वो इसको नदी में बहाने को कह रहे हैं। तो वहीं वो सवाल कि क्या फिर वो समर्पण था कि अगर एक क्या होगा अब उस वस्तु का, जिस तरह हम देना चाह रहे थे वो उस तरह अपनाई नहीं गई, उसको साथ तो कुछ और ही करने को कह दिया। तो वहीं ये ख्याल जहाँ उस शिष्य को आया और फिर वो अपने मन पे किसी तरह काबू करके, क्योंकि अब गुरु ने कहा था तो वो फॉलो करने के लिए किसी भी सोच विचार के साथ चला तो गया नदी किनारे कि ठीक है अब कहा है तो ऐसा ही करना होगा। और वहीं काफ़ी देर हो गई और अब गुरु भी इंतज़ार कर रहा है कि ये इतनी देर से लौट के नहीं आया, इतनी देर क्यों लग रही है वो उसको वो सिक्के नदी में बहाने के लिए। तो फिर वो गुरु ही खुद उस नदी किनारे जाते हैं और क्या देखते हैं कि वो शिष्य एक एक करके सिक्के को फेंक रहा है, जिसकी वजह से वो बहुत ही देर लग रही है। वो एक बात फिर गुरु समझाते हैं कि ये समर्पण करना है तो इतनी देर क्यों लग रही है, समर्पण तो एक साथ ही किया जा सकता है, पूरी की बोरी को एक साथ ही नदी में बहाया जा सकता था, तो एक एक करके क्यों, इतनी देर लगा के क्यों। तो ये कहानी में तो ये मन की अवस्था ही है कि हम किस तरह एक अपने मन को इस तरह मान लेते हैं कि कोई अटैचमेंट हो गई, कोई और कारण से अगर ये लगा कि कुछ वस्तुएं इकट्ठी हो गई हैं, कोई उपाधियां मिल गई हैं, या कहीं अपने मोहल्ले में अपने दायरे में बहुत नाम कमा लिया है, एक हमारा कुछ औहदा कुछ रिस्पेक्ट बन गई है, एक तरह के हम सेलिब्रिटी बन गए हैं, कुछ दो चार लोग हमें जान गए हैं, तो ये एक इम्पॉर्टेंट होने का अहंकार या कोई और तरह का अहंकार ये मन में घर कर लेता है। और अब ऐसे अहंकार को फिर जब समर्पित करने की बात आती है, खुद को गंवाने की बात आती है, तो किस प्रकार फिर मन वो खेल कर रहा, कैसे फिर अगर समर्पण था तो वो पूरी तरह का नहीं था, वो उसमें भी मन मुताबिक ही एक कोई ना कोई इच्छा लगी थी। और जबकि समर्पित होना का मतलब ही यही कि निरीक्षित हो जाना बिना इच्छा चाहा। कल से सुकून की हर कोई कह रहे हैं, और दासी ने भी कल जो एक समर्पण से सुकून की बात की, तो और अगर हम गहराई में देखें कि सुकून और किस किस चीज़ से जुड़ा है, तो वहाँ शुक्राना भाव, वो ग्रैटिट्यूड की भी बात होती है कि ये जब तक मन में ग्रैटिट्यूड होगा तब तब एक मन का भाव भी वही कि जो कुछ है जीवन में सभी एक हमारे लिए इस परमात्मा ने जहाँ इतनी सुंदर सृष्टि की भी रचना करी, वहीं एक फर्ज हमारा कि इंसान बन के आए हैं तो वाकई ही इंसान वाले गुणों को भी अपनाना है, सिर्फ दिखावा मात्र नहीं, अंदर से भी हमारा एक जो कैरेक्टरिस्टिक हो वो इस रूहान के साथ जुड़ के इंसानों वाला ही हो। ये दैवीय गुण, ये मानवीय गुणों से एक युक्त जीवन जहाँ हर कोई जी सकता है, वहीं जितना ज़्यादा इस परमात्मा को जानने के बाद ये परमात्मा के जो चाहे ये निर्गुण निराकार है, फिर भी सारे ही गुण इसी में हैं, तो वैसा ही एक जीवन, ऐसे ही जीवन से हम भी युक्त हो सकते हैं। तो ऐसे गुणों को अपनाते जहाँ चले जाएं,
वहीं ये बार बार दासी आपके चरणों में बात वही रखती है कि हम जहाँ कोई भी परिस्थिति में एक या तो शिकायत शिकवे कर सकते हैं उस परमात्मा से, या फिर उसी परिस्थिति में एक शुक्राने भाव से, बिकॉज ग्रैटिट्यूड टर्न्स एवरीथिंग दैट वी हैव इनटू इनफ। कि ये जब मन में ग्रैटिट्यूड की बात है तो जो कुछ है, जो भी है जीवन में, चाहे वो फर्क नहीं पड़ता कि वो एक महल है या झोपड़ी है, एक रूप इस परमात्मा का जहाँ एक कर्तव्य हमारा पारिवारिक पालन पोषण का तो है ही, तो कोई काम से एक मन चुराने वाली बात नहीं हो रही। यहाँ एक मेहनत तो हर एक ने करनी है, इस समाज में हर एक ने रहना है और समाज और घर में रहकर ही भक्ति करनी है। कोई अपने आप को एक घर परिवार और अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी से काट के एकांत में कहीं दूर जंगलों में जाकर नहीं भक्ति करनी, क्योंकि एक परमात्मा ने जहाँ प्लेस किया है जिस रूप में, वहीं पे करनी है, एक आंख बंद करके नहीं, आंख खोलकर हर समय की। तो बात वही कि अपनी क्षमता अनुसार जो भी जीवन में एक आर्थिक रूप, एक धन दौलत रूप, और वही जो भी है उसको फिर अपने से ज्यादा अगर किसी और का है वो देखकर अपने मन का सुख नहीं खोना। और जैसे दासी ने कुछ दिनों पहले भी ये आपके चरणों में बात रखी कि अगर हम साइंटिफिकली बात करें तो ब्रेन का वही हिस्सा है जो एक शुक्राना भाव, एक ग्रैटिट्यूड लाता है, और वही हिस्सा एंजाइटी भी लाता है। तो एक अपने उस हिस्से से दिमाग के क्या हमने करना है वो चुनाव हमारा है। वो अगर हम उदाहरण देखें भी तो अक्सर एक अगर किसी साइकोलॉजिस्ट या काउंसलर के पास जाते हैं और वो एंजाइटी के ही अगर किसी से एक सेशन हो रहा होता है तो एक बहुत ही सरल सा सल्यूशन वो देते हैं कि एक ग्रैटिट्यूड जार बना लीजिए। हर दिन आपको जिस जिस चीज़ को आपने अच्छा समझा, कोई गुण हो या शुक्राना भाव, वो एक डाल के पर्ची उस डब्बे में डाल दें। तो वही धीरे धीरे दिमाग को कैसे कंडीशन करते हैं कि या तो आप हर चीज से वो घबराहट, वो उथल पुथल, वो एंजाइटी ले सकते हैं या शुक्राना भाव। तो बात वही कि संतों ने भी हमेशा एक शुक्राने को ही महत्वता दी है कि जरूर हमें अगर इस निराकार दातार ने समाज में रखा है तो कुछ अगर समाज की चीजें हैं जो बदलने लायक हैं, उसको जहाँ बदलना भी कर्तव्य है, वहाँ एक जो परिस्थिति है उसको भी बहुत रियलिस्टिक होकर एक उसमें भी शुक्राना करना है। तो कैसे एक भाव यही कि हम अगर मन की उथल पुथल को तवज्जो दें या फिर सुकून को, शुक्राने को, तो हर एक का हर समय सुकून में रहना एक संभव है। इस निराकार परमात्मा को जानकर फिर मन में हर समय का सुकून है। फिर परिस्थितियां अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, एक मन ठहराव में है, हमारे मुताबिक कुछ है नहीं है, उससे सुकून का कुछ लेना देना ही नहीं है। परिस्थिति अगर एक हमारे हमने जैसे अक्सर कुछ सोचा होता है ऐसा पूरे दिन में करेंगे और अचानक से कुछ सीरीज ऑफ इवेंट्स ऐसे हो जाते हैं कि उस तरह से दिन को दिनचर्या नहीं कायम हो सकती, तो एक मन बेचैन नहीं होता, क्योंकि उसमें भी दिखता है कि अगर कुछ और हमारी सोच से हटके हुआ है तो इसमें भी परमात्मा की ही देन है, यही बेहतर ही के लिए है, इसी में कुछ बेहतर है। तो बात वही कि जो इस बेरंगे के रंग में रंगा है, जो इस निराकार से जुड़ा है, वो हर समय के सुकून में जी रहा है, वो भक्ति हर समय का सुकून दे रही है। और फिर वो भक्त कभी भी अपनी एक
ग्रास रूट्स के भाव को नहीं छोड़ता। एक कहानी का सहारा दासी लेके ये बात रखेगी कि कैसे एक व्यक्ति जा रहा था कहीं, और वो बहुत ही एक शहर का एक बहुत ही इन्फ्लुएंसर था, एक बहुत ही अमीर व्यक्ति था, और बहुत ही साधन, घर बार, एक गाड़ियाँ, और जो कहीं किसी लेक्चर पे जाते जाते उनकी गाड़ी खराब हो जाती है, और अब एक समय की भी पाबंदी कि ये समय पर पहुंचना है। तो अब साधन क्या, सामने नजर जाती है एक व्यक्ति अपना रिक्शा लेके खड़ा है, और अब वो व्यक्ति जब अपने रिक्शे की ओर एक वो देखकर कि मैं यही साधन अपना लेता हूँ, कम से कम एक समय से तो जहाँ पहुँचना है वहाँ पहुँचेंगे, और अब वही रिक्शे में सवार वही सोच कि इतनी गाड़ियाँ भी किस काम की, जब वो कहीं जाने के काम ही नहीं आई, वो खराब हो गई। और वहीं उस रिक्शे वाले पे नजर, तो वो धूप के समय में भी एक गीत की ही पंक्ति गुनगुनाते, एक मौज करते हुए, अपनी साइकिल, एक रिक्शा चलाते हुए ही उस वेन्यू तक उस इंसान को ले गए, और जहाँ बहुत अच्छे से वो इवेंट टाइम से पहुँच के हो भी पाया। तो फिर उस व्यक्ति के मन में आया कि ये जो रिक्शे वाले ने इतना सहयोग किया, मुझे समय से पहुंचाया, इसको कुछ इनाम दिया जाए। और इनाम के तौर पे वो अपने घर दफ्तर इनवाइट करके बहुत अच्छा एक भोजन भी देते हैं, एक तोहफों से भी नवाजते हैं। और ये सब करते हुए वो रिक्शे वाले की भी परिस्थिति पहले जैसी, जो गीत वो उस समय गुनगुना रहा वही एक संगीत हर समय वो गुनगुनाते ही गए। और फिर एक स्वभाव उस इंसान को इतना अच्छा लगा कि बोला, आप रिक्शा छोड़िए, आप हमारे यहाँ ही नौकरी पे लग जाइए, आपको एक घर भी खरीद के दे देते हैं, उसी में रहिए। और फिर ये वही गीत फिर से गुनगुनाते हुए दिनचर्या अब वो रिक्शे वाले की चलती रही। और फिर एक दिन उस मालिक के ख्याल में आया कि ये ऐसे कैसे हर समय ऐसी भाव में रहते हैं, चाहे परिस्थिति पहले गरीबी से अमीरी की ओर हुई, और तब भी वही कामने शक्ल पे वही एक ही गीत गाते रहते हैं। एक कोई भी मन में उतार चढ़ाव नहीं आया। तो कुछ ना हासिल के बाद इतना कुछ मिल गया, तो अब परिस्थिति फिर से बदली जाए तो देखते हैं कि ये कैसे पेश आते हैं। और वहीं अचानक से बोल दिया गया कि आपको नौकरी से भी निकाला जाता है, और जो घर आपके लिए लिया था उसको वापस लिया जाता है। और फिर वही इंसान गीत गुनगुनाते अपनी सारी जो चाबी वगैरह सब सबमिट करके फिर अपनी ही झोपड़ी की ओर वापस उसी आनंद में। और जब ऐसा देखा गया कि कुछ दिन लगातार किसी न किसी को भेजा गया कि देख के आओ अब वो कैसे जी रहे हैं, तो हर एक ने आके उस मालिक को यही कहा कि ये तो बिल्कुल जैसे यहाँ होते थे वैसे ही गीत गाते हुए मौज मस्ती में अपनी झोपड़ी में वापस उसी तरह की अपने रिक्शे पे एक दिनचर्या चल रही है उनकी। तो अब उस मालिक के ध्यान में आया कि ये समझा तो जाए कि क्या है। तो आगे से वो रिक्शे वाले बोलते हैं कि एक परमात्मा ने जिस तरह एक साधन झोपड़ी रखा, फिर आपको साधन बना के भेजा, एक इंस्ट्रूमेंट बना के भेजा, आपने बेशक वो अपग्रेड तो दे दिया पर वो आपने नहीं, परमात्मा ने ही दिया है। हर चीज आज तक जो भी दी है परमात्मा ने ही दी है। और अगर फिर आप ही के जरिए वो लग्जरीज ले भी ली वापस और वापस झोपड़ी में दी तो भी इसी का ही देना है। तो एक मन में क्यों उतार चढ़ाव आए, मन परिस्थिति के हिसाब से
इतना क्यों उन सामान से, उन वस्तुओं से, उन चीज़ों से जुड़ जाए कि फिर ये परमात्मा को ही कोसे। हर समय इस परमात्मा का ही शुक्राना हो, जो दे रहा है परमात्मा वो हमारी बेहतरी के लिए, हमारे अनुसार ही है। तो कैसे एक ये भी रूप जहाँ एक मन में कुछ भी होता जाए, जब परमात्मा टिका है तो फिर इसकी हर चीज में इसी को प्रसाद समझकर कि हर परिस्थिति इस परमात्मा का ही प्रसाद है। एक और कहानी दासी के ध्यान में आ रही है कि कैसे एक इंसान नौकरी की तलाश में अपने गांव से निकल के इधर उधर ढूंढ रहा है और अब एक शहर जाके एक छोटी नौकरी धीरे धीरे और बेहतर मिलती गई, और कैसे अब सुख साधन सारे, और अब वो मालिक उसका देखता कि ये रोज जाता है जैसे ही काम से, अपने कमरे में जाकर एक संदूक खोल के देखता है, और वही मालिक के दिमाग में डाउट आने लग गया कि ये कहीं कोई धन की चोरी तो नहीं करके अपने कमरे में उस संदूक में डाल देता है रोज कुछ ना कुछ ले जाकर। तो ऐसे ही जब वो इंसान कमरे में नहीं तो मालिक ने वो एक चुपके से कमरा खोल के, संदूक खोल के देखा, और देखा तो क्या दिखता है कि उसमें एक फटा हुआ कुर्ता, एक फटे हुए और वस्तुएं, एक चप्पल टूटी फूटी, और वो ही बस सामान था पुराना उस संदूक में। तो फिर उस मालिक से रुका नहीं गया और उस इंसान से पूछा कि ये तो सामान फेंकने का है, उसको कब से रख के भी बैठे हो, और ये क्यों संभाला है, रोज ये क्यों जाके देखते हो। तो बात वही, वो इंसान कहता है कि मैं कहाँ से शुरुआत मेरी थी, क्या हाल था, क्या औकात थी, वो खुद को याद दिलाता हूँ कि आज अगर इतनी सुख सुविधाएं हैं तो भी एक समय पे क्या था। तो वही शुक्राने का भाव कि चाहे ये जो भी जीवन में एक हम जिसको अपग्रेड कह सकते हैं वो है, तो भी एक अपनी हकीकत याद रखते हुए, एक जितना ज़्यादा इस ज़मीन से जैसे घास जुड़ी रहती है, वो फिर कुछ भी तूफान आए वो नहीं हिलती, उसका नुकसान नहीं होता। वहीं अकड़े हुए लंबे ऊंचे पेड़ थोड़ी हवा से अपनी टहनियाँ और खुद को खो देते हैं। तो कैसे एक जितना ज़्यादा विनम्र रहेंगे, जितना ज़्यादा अपने अहंकार को खोएंगे, उतना ज़्यादा ही ये परमात्मा को मन में बसा पाएंगे, और फिर ये कोई चतुर चालाकियाँ भक्ति में तो काम नहीं आती। सिर्फ और सिर्फ प्रेम प्यार ही है। ये भक्ति कोई सौदेबाजी नहीं है, ये कोई ऐसी बात नहीं है कि हम परमात्मा आपका कुछ देर नाम लेंगे उसके बदले कुछ चाहिए। तो ये कोई ना सौदा है, ना इसमें कोई शर्तें हैं। तो जितना ज़्यादा समर्पित होके इस परमात्मा के साथ जुड़ के हर समय शुक्राने में रहेंगे, उतना ही ब्रह्म ज्ञान मन में टिकेगा, और ब्रह्म ज्ञान इस परमात्मा के मन में टिकने से उतना ही सुकून में जिए। और ऐसे ही हम अगर स्वभावों की भी बात करते हैं, चाहे वो घर परिवार या दोस्त मित्र, कोई भी हमारा दायरा, किसी का भी स्वभाव किसी से मेल नहीं खाता, पर फिर भी वो प्यार ही होता है जिसके वजह से हर कोई ईजिली हम हर किसी को एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो एक कहानी भी दासी को जो ध्यान में आ रही है कि कैसे अक्सर एक जो एक्सेप्टेंस का एक दूसरा पहलू भी होता है, एक नॉलेज जब ज़्यादा किसी को आ जाती है तो वो किस तरह से फिर उस दायरे तक सीमित नहीं रहता कि अगर मुझे कुछ खास एक बातें पता है या कहीं मेरी स्पेशलिटी है तो ये बात मैं हर एक को जा के बताऊं कि देखो मेरी बुद्धि कितनी तेज़ है, मुझे कितना ज्ञान है। तो ऐसे ही एक कहानी में जहाँ एक इंसान हमेशा हर दिन उसी ताक में रहता कि कोई मिले और मैं बहुत ही इंटेलेक्चुअल इंटेलिजेंट बातें करूं
ताकि वो देखे कि कैसे मुझ में इतनी एक ज्ञान है, इतनी सोच है। और वहीं एक दिन एक भी इंसान उसे नहीं मिलता, और मिलता क्या है, एक छोटा सा बच्चा जो अंधेरे में एक दिया लेके कहीं जा रहा है। और वही उस बच्चे को ही अब पकड़ लिया गया और कहा कि ये रोशनी इस दिए में आपने अगर जब जलाया था दिया तो आई, तो इससे पहले कहाँ थी ये रोशनी, और अब ये कहाँ से उपज है इसका। तो वो बच्चा फटाफट वो दिए को बुझा देता है और बोलता है कि आप ज़्यादा सयाने हैं, तो आप ही बताओ कि अब ये दिया मैंने बुझा दिया है तो ये नूर ये कहाँ चला गया, तो ये जहाँ चला गया वहीं से वापस आ जाएगा। तो वो बात बच्चे की कि कैसे एक बुद्धि एक सोचवान अपने आप को जो समझता है, और वहीं उसकी बुद्धि भी वहाँ समाप्त हो गई। एक इंटेलिजेंस पे जो हावी अहंकार वो खत्म, और वहीं उस बच्चे के चरण स्पर्श कि ये एक हमें वो नहीं देखना कि ये शिक्षा कौन दे रहा है, क्या उनके जीवन में वो बातें लागू हैं जो वो कह रहे हैं, पर ये शिक्षा कहाँ है, क्या है। तो बात वही कि ये तो कण कण से शिक्षा है, क्योंकि परमात्मा ही कण कण में है, ये निराकार पूरे ब्रह्मांड या ब्रह्मांडों में भी हर जगह ही है। और कैसे कण कण में जहाँ निराकार है तो अवश्य ही कण कण से शिक्षा भी ले सकते हैं। फिर वो चाहे शिक्षा देने वाले कोई भी हों, एक अपने आप को समर्पित करके एक मन में इस दातार का ही शुक्राना कि किसी घट से भी कोई शिक्षा मिल रही है, किसी वस्तु किसी अन्य चीज से भी, तो हर एक से जहाँ एक प्यार और एक्सेप्टेंस अगर है मन में, तो ही ये भाव कि हर कोई अगर हमारे विचारधारा के विपरीत भी है तो भी कैसे आराम से सुकून से उनकी बात को समझ के एक अपनी बात रखना अलग बात है, पर उस वजह से किसी को नफरत नहीं करनी, एक हेट्रेड का भाव नहीं आता। तो कैसे हर कोई जहाँ सुकून में ये जीवन बिताए, क्योंकि ये संसार में आए हैं, और अन्य कितने ही लोग जो अलग विचारधाराएं रखें, कहीं से भी हों, कोई ऊंच नीच नहीं, कोई भेदभाव नहीं, कोई भी एक इस तरह का भी ख्याल नहीं कि हमसे अलग हैं, बल्कि हर एक को एक आईना, एक शीशे की तरह देखें कि जो हम में है वही ज्योत सामने है। तो यही ज्योत इस निराकार से आई, और यही ज्योत ये शरीर खत्म होने पर यही ज्योत अपने असली रूप निज घर में, ये मुक्ति एक साल्वेशन की बात जो हर कोई ग्रंथ कर रहा है, एक वही जीवन ये वाला जीकर अगर इस परमात्मा को प्राप्त कर लिया तो फिर ये मुक्ति का हकदार ये जीवन हो जाएगा। तरह खुशियों से इधर आए हैं, अब जाते समय भी अपने घर वो आनंद, वो ब्लिस, वो सुकून लेकर जाएं, पूरे संसार में ये सुकून बांटे। हर एक के एक बनने का ये संसार में अब समय है कि किसी को अपने मुताबिक तोड़ मरोड़ के ये कोशिश नहीं कि हमारी एक सोच से मैच हो, हमारे नेचर से मैच हो, हमारे जैसे बन जाओ, पर नहीं, वो फर्क उनके मुबारक हैं, वो डाइवर्सिटी मुबारक है। बस हमें अब समय है हर एक का बनना है, वो भाव रखना ही नहीं कि ये अच्छे हैं कि बुरे हैं, बस हर एक के जितना हम हो जाएंगे उतना और इस परमात्मा के करीब आते जाएंगे। तो भक्तिमय जीवन हर एक के हिस्से आए, हर कोई इस जीवन को मुबारकबाद जीवन बनाकर इस धरती से जब आए, इस धरती पे जब आए थे तो जितनी वो प्राकृतिक रूप में सुंदर चाहे वैसी उससे भी बेहतर छोड़कर जाएं, और मनों के अंदर भी सुंदरता एक और हर दिन के साथ और निखरती जाए।
ये परमात्मा का वास दिल में और गहरा उतरता जाए, ये एहसास निराकार का, ये सुकून एक, इससे युक्त होकर ही अपने जीवन को हर कोई जिए। सत्संगत जी, धन्यवाद जी।